अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक गाइस। शॉपिफाई थीम डेवलपमेंट में आज हम देखेंगे कि हम किस तरह एक अपना स्क्रैच के थ्रू कि फुल ज़ीरो से हम थीम अपनी क्रिएट कर रहे हैं, तो हम नेविगेशन बार किस तरह क्रिएट करेंगे। तो चलते हैं अपना नेविगेशन बार क्रिएट करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपना एक सेक्शन का फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे। सेक्शंस का हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। अब सेक्शन बेसिकली क्या होता है, हमारे टेम्पलेट के अंदर लेआउट के अंदर छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं। कि लाइक मैंने नेविगेशन बार का एक सेक्शन क्रिएट कर दिया कि मैंने नेविगेशन बार में जितनी भी एडिटिंग करनी है वो मैं नेविगेशन बार के सेक्शन के थ्रू करूँगा। इस तरह सिमिलर वे से मैंने उसके अलावा कलेक्शंस का एक सेक्शन क्रिएट कर दिया, प्रोडक्ट्स का एक सेक्शन क्रिएट कर दिया। तो इस तरह हम मल्टीपल सेक्शंस क्रिएट कर लेते हैं अपने शॉपिफाई के अंदर। क्योंकि ये थीम स्क्रैच से थी और सेक्शन लेस थीम थी, तो हमने इसके अंदर सेक्शन क्रिएट कर लिया फोल्डर सेक्शन का। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक फाइल क्रिएट करेंगे हेडर डॉट लिक्विड की, कि ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये हम हेडर का जो हमारा नेव बार का सेक्शन है वो है आई एम हेडर। सो गाइस, हमने यहाँ पे सेक्शंस में लिखा आई एम हेडर। हेडर लिख के हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करके अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे अपडेट सेक्शन हेडर डॉट लिक्विड आ गया। तो ये कैसे वर्क कर रहा है, अभी हम आए, हमने हेडर की यहाँ पे एक सेक्शन की फाइल क्रिएट की, साथ हेडर डॉट लिक्विड के अंदर आई एम हेडर लिखा। उसके साथ साथ हम गए अपने लेआउट पे, लेआउट में थीम डॉट लिक्विड के अंदर जाके हमने बॉडी के अंदर हमारा जो बॉडी का पार्ट पड़ा हुआ था लिंक्स वाला, वो सारा बॉडी के टैग्स लेके मेन रोल इज इक्वल टू मेन तक सारा डिलीट कर दिया। और उसके अंदर हमने एक टैग लगाया सेक्शन हेडर का। अब ये जो है ये हम कह रहे हैं हम ना अपने जो हेडर का सेक्शन है ना उसको अपने लेआउट के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मैं इसको इंक्लूड नहीं करता तो कोई मेरी थीम को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो ये हमारी थीम के लेआउट में इंक्लूड हो चुका हुआ है। और आपने उसके बाद जो ये लाइव सर्वर ओपन करना है वो आपने कैसे करना है, वो आपने लिखना है सबसे पहले अपनी थीम की डायरेक्टरी में चले जाना है CD लिख के, और उसके बाद आपने शॉपिफाई थीम सर्व लिख के आपने अपने थीम को व्यू करना है। याद रहे ये लिखने से पहले आप थीम में लॉगिन हो। तो सिमिलर वे से आपने जो फर्स्ट लिंक है इसको ओपन कर लेना है। ओपन करके आपने इसमें एडिटिंग करनी है। तो मेरा ये लिंक ओपन है। सो मेरा ये लिंक ओपन है, ये देखें आई एम हेडर आ रहा है। सेव किया मैंने, इसे रिफ्रेश करूँगा तो आई एम हेडर। मैं वापस जाता हूँ VS कोड में और इधर मैं अपने हेडर के अंदर लिख लेता हूँ आई एम। सेव करता हूँ इसको। सेव लाजमी करना है आपने, बस वह हेडर डॉट लिक्विड को बच्चे सेव नहीं करते, सीधा से चले जाते हैं थीम डॉट लिक्विड में। सेव करके मैं वापस आता हूँ और देखें यहाँ पे आई एम भी आ गया है। तो ये हमारा लाइव सर्वर ओपन हो गया है। तो यहाँ पे हम जो जो वहाँ पे वर्क करेंगे वो यहाँ पे आएगा। अब ये खाली हेडर के लिए नहीं है, आप कोई और सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक नया सेक्शन क्रिएट कर देता हूँ फुटर का। तो ये आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, लाजमी भी नहीं कि आप हेडर के नाम से करें, लेकिन फिर आपको उसी फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फुटर के अंदर मैं लिख देता हूँ आई एम फुटर, सेव दिस फाइल, और वापस थीम डॉट लिक्विड में जाके मैं इसको शो करवा दूंगा। अब मैं इसको अगर हेडर से नीचे शो करवाऊंगा तो ये हेडर से नीचे शो होगी, अगर ऊपर शो करवाऊंगा तो ये ऊपर होगी। मैं इसको यहाँ पे हेडर के ऊपर शो करवा देता हूँ। अब देखें साथ साथ हमारा जो अपडेट होता जा रहा है कि तो मैं यहाँ पे आता हूँ, देखें आई एम फुटर हेडर के ऊपर आ गया है। तो अगर हम इसको साइड बाई साइड कर लें तो वो अभी ये साइड बाई साइड हमारे आ गए। देखें आई एम हेडर आई एम फुटर। तो अभी मैं फुटर को डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से फुटर डॉट लिक्विड को भी डिलीट कर देते हैं हम, और हम आगे मूव करते हैं इसको सेव करके। तो देखिए आई एम हेडर आई एम आ गया, फुटर जो है वो रिमूव हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने जो हमारा हेडर है उसके अंदर जाते हैं और हेडर के अंदर अपना कोड टाइप करते हैं। तो हम इसको नेविगेशन बार क्रिएट कर रहे हैं। नेविगेशन बार क्रिएट करेंगे तो नेविगेशन बार के हम 3 हिस्से करेंगे। बेसिकली जो हेडर है ये हमारा नेविगेशन बार है। ये हमारी एक डिव की क्लास हमने क्रिएट कर ली है, जिससे कि क्लास डिव की रिलेटिव क्लास होगी। और अगर मैं इसको सेव करूँ तो हमारा आई एम हेडर आई एम रिमूव हो जाएगा। तो डिव की क्लास के साथ साथ हम चूँकि टेलमेंट CSS को यूज़ कर रहे हैं, तो टेलमेंट CSS में हम साथ साथ ही क्लासेस ऐड करते जाएंगे। आप लोगों ने इस चीज़ को देखिएगा कि जैसे अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं डिव है उसके क्लास रिलेटिव हो, और सिमिलर वे से उसका बैकग्राउंड जो हो वाइट। तो अगर
जो हमारे पास बैकग्राउंड का जो टेलविंड सीएसएस में सिंटैक्स है वो ये आ जाता है बीजी वाइट। और इसके बाद हम यहाँ पे एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं, मैक्स हाइफन ऑटो डॉट पी एक्स हाइफन 4, एंटर किया तो मेरी एक और डिव की क्रिएट हो चुकी है जिसमें मैंने क्लास लगाई हुई है एम एक्स ऑटो की। हमारी जो मार्जिन होगी एक्स एक्सिस में वो ऑटो होगी और जो पैडिंग होगी वो 4 हो जाएगी। सिमिलर वे से हम स्क्रीन जो नेक्स्ट क्लास है, अगर आपको इसमें कोई क्लास कंफ्यूजिंग लग रही है, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप टेलमेंट सीएसएस की वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता ही समझ आएंगी सारी। ऐसे नहीं होगा कि आपने भी सीखना स्टार्ट की तो आपको सारी आ जाएंगी। थर्ड वन, हम एक और डिव क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर, इसको हम फ्लेक्स करते हैं। अब अच्छा, ये हम क्या कर रहे हैं, हम एक साथ मल्टीपल क्लासेस डिफाइन कर रहे हैं जो ये डॉट लगा लगा के, हाइफन सेंटर, ये हमारी थर्ड क्लास है और सिमिलर वे से हमारी फोर्थ क्लास होगी पी वाई हाइफन 6 डॉट एम डी जस्टिफाई हाइफन स्टार्ट एम डी स्पेस, इसमें देते हैं स्पेस। तो अब देखिए हमने इसको सेव किया तो साथ ही हमारे यहाँ से आई एम हेडर वगैरह रिमूव हो गया। 3 चीज़ों पे काम करना है और वो 3 चीज़ें जो हमारे पास आई थी हैं वो हमारे पास आई थी, जैसे फर्स्ट हमारे पास स्टोर का नेम आ जाता है, स्टोर का लोगो आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टोर, कि हमारे नेविगेशन बार में क्या क्या चीज़ें होंगी। नेविगेशन बार में स्टोर का नेम आ जाएगा, नेविगेशन का मेन्यू आ जाता है, जो लॉगिन वगैरह रजिस्टर वगैरह होते हैं, कार्ट बटन्स वगैरह होते हैं वो आ जाते हैं। मैं उनको कह दूँ कार्ट बटन, अकाउंट लिंक्स। सो इन 3 चीज़ों पे हमने वर्क करना है आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहले स्टोर नेम लेना है। स्टोर नेम कैसे हम लेंगे, स्टोर नेम के लिए हम स्टोर डॉट टाइटल यूज़ कर सकते हैं। स्टोर नेम के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आते हैं, मैं एक डिव क्रिएट कर लेता हूँ, फ्लेक्स डॉट फ्लेक्स हाइफन 1 डॉट ट्रंकेट। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम अपनी शॉप का नेम ऐड करना चाह रहे हैं, डॉट टेक्स्ट। अब हम अपने जो टेक्स्ट ऐड करेंगे, मतलब मेरी शॉप का जो नेम होगा वो हेडिंग 1 के अंदर आएगा, तो उसकी प्रॉपर्टीज हम डाल देते हैं, लाइक हाइफन बोल्ड लिख देता हूँ और ट्रंकेट लगा देता हूँ। अब हमने अपनी शॉप का नेम लेके आना है, तो शॉप की नेम लाने के लिए जब हम लिक्विड को देखते हैं तो हमने बात की थी कि जब हम ये चीज़ लगाते हैं डबल कर्ली ब्रेसेस, दैट्स मीन कि हम चाह रहे हैं कि कोई चीज़ आउटपुट शो हो। तो हम शॉप का नेम लेके आना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे शॉप डॉट नेम। सो गाइस, अब आप देखें तो हमारा लर्निंग स्टोर थीम डेवलपमेंट जो है ये अब ये फ्लेक्स में सारी प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो हमने उसके लिए क्या किया, उसके लिए मैंने सिंपल जो हमारा एक कमांड लगाई है जिससे मैंने अपने टेलमेंट सीएसएस को एड्रेस दिया है अपनी जो सोर्स के अंदर टेलमेंट सीएसएस है, नेविगेशन मेन्यू के अंदर, और यहाँ पे एक डिव की क्लास लगाते हैं, डिव हिडन, स्पेस डाल देता हूँ, स्पेस हाइफन एक्स और सिमिलर वे से हाइफन 10। अगर आपको किसी भी मैंने पहले भी कहा था, अगर किसी भी मसला आ रहा है बट ये स्टेटमेंट तो हिडन है, आपने इसके ऊपर जाके हिडन के ऊपर अपना माउस लेके जाना है कर्सर, तो आपको प्रॉपर्टी शो करवाएगा कि हिडन के अंदर क्या हो रहा है, आपका डिस्प्ले नन हो रहा है कि CSS जो अप्लाई हो रही है। सिमिलर वे से MD है हमारी मीडिया की जो साइज़ है, कि जैसे जैसे मैं साइज़ बड़ा कर रहा हूँ छोटा कर रहा हूँ, जो मीडिया की हो रही है वो लग रही है बेसिकली इसमें। तो अब हम यहाँ पे आते हैं डिव के अंदर, और डिव के अंदर हम लगा रहे थे एक फॉर लूप। लिंक जो है हमारा सेक्शन हमारा एक ऑब्जेक्ट है, डॉट सेटिंग, सेक्शन की सेटिंग्स में जाके और उधर जो हमारे मेन्यूज़ के जितने भी लिंक होंगे वो आपने शो करवाने हैं। और ये बात भी हमें पता है, जब भी हम इफ़ लगाते हैं फॉर लगाते हैं तो हम उसको क्लोज भी करते हैं। तो हमने एक लूप लगा ली, और सिमिलर वे से अब हम इस लूप में जो हमने लिखे ना सेक्शंस डॉट सेटिंग्स, इसकी हम स्कीमा सेटिंग्स क्रिएट करेंगे नीचे जाके अपने डिव इसी पेज में सबसे, और स्कीमा के अंदर। अच्छा, एक और बात जो मैंने आपको बतानी थी कि जिस तरह मैंने स्कीमा टाइप किया और मैंने इसको एंटर किया तो मेरे पास स्कीमा का पूरा जो स्निपेट है वो आ गया है। तो ये आप किस तरह लिखेंगे, आप यहाँ पे एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर लें, जस्ट लाइक मैंने एक्सटेंशंस की हुई है, लिक्विड की है,
और ये टेलमेंट CSS की हुई है। अब स्कीमा की अगर हम बात करते हैं, स्कीमा में जाके हम अपनी सेटिंग्स को नेम, हेडर, सेटिंग्स, और सेटिंग्स में जाके हम इसकी सेटिंग्स अप्लाई करेंगे। जस्ट लाइक कि हमारे पास टाइप की बात करें, मैं इसको लिंक लिस्ट कर देता हूँ। ये बेसिकली इसका नाम आ जाता है। इसमें आईडी बता देते हैं। आईडी हमारी जो यूनिक होनी चाहिए, क्योंकि आईडी के थ्रू हम इसको टारगेट करेंगे, तो आईडी आपने हमेशा अपनी यूनिक। इसकी मेन्यू है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हम इसमें अपना लगाएंगे जो स्टोर का। बाय डिफ़ॉल्ट अगर अगर मैं स्टोर में जाऊं, तो ये देखिए मेन्यू हमारे पास ये मेन मेन्यू आ गया। तो ये हैंडल जो होता है ना हमारा, ये हैंडल हमने बेसिकली यहाँ पे लिखना होता है। मैं बेसिकली चाह ही कह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये वाला जो मेन्यू ना, ये मेन्यू मेरे यहाँ पे शो हो। बना सकते हैं जस्ट लाइक कि मैं यहाँ पे एक और बनाता हूँ। लाइक मैं उसका नाम रखता हूँ रजिस्टर होम पेज ऐड, और इसको मैं कॉन्टेक्ट के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे इसको सेव करते हैं और वापस अपने स्कीमा में आ जाते हैं। और इसके साथ साथ हम यहाँ पे एक लेबल भी लगा देते हैं। लेबल आपके लिए मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन हेडिंग नेविगेशन मेन्यू। सेव किया हमने इसे, और सेव करने के बाद इससे हमारे पास इसको अपडेट कर दिया। अपने इस जगह पे आते हैं, जो हमारा सेकंड लिंक है ये एडिटर वाला, इसमें आपने आना है, इस लिंक को ओपन कर लेना है। सेक्शन देखिए हमारे हेडर का सेक्शन है, उसके अंदर मेन मेन्यू। हम चाहें तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन करंटली हमारे पास ये हमारा हेडर है जो हमने अभी तक ये स्कीमा के अंदर क्रिएट किया है। फॉर के अंदर आके हम यहाँ पे एक इफ़ लगाते हैं। इफ़, और इफ़ के अंदर हम लिखते हैं अगर जो हमारे div डॉट रिलेटिव, और उस div के अंदर डॉट फ्लेक्स डॉट सेंटर, और बटन का नाम क्या होगा? बटन का नाम हमारे पास फिर एक ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करते हैं, लिंक डॉट टाइटल, और इसको सेव कर लेते हैं। तो हमारा अभी तक बटन शो नहीं होने लगा, हम इसको देख लेते हैं रीज़न क्या है। सो यहाँ पे हमारे पास लिंक्स के मिस्टेक आ गई। हमने यहाँ पे जाके चेक करना है। तो ये देखिए ये हमारे पास बटन शो होने लग गया है। हम चेक गलत कर रहे थे, तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इसको। एक एल्स लगा लेते हैं। एल्स के अंदर हम क्या करते हैं? एल्स के अंदर हम इन जो हमारे हमें शो हो रहे हैं हमारे बटन्स, इनको हम जो लिंक प्रोवाइड करते हैं, तो टेक्स हाइफन बेस, टेक्स हाइफन ग्रे हाइफन, और इधर आके हम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं इसमें लिंक डॉट URL। सेव इट। अच्छा यहाँ पे ना अब हमने एक और काम करना है। हमने यहाँ पे ना इसके ना वो ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं था, वो ऐड करना है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू हम किस तरह ऐड करते हैं? ड्रॉप डाउन मेन्यू के लिए हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट है हीरो आइकन। तो इधर आके हम सर्च करेंगे कैरेट। सो ये हमारे पास कैरेट का निशान आ गया। हम इसका SVG कोड कॉपी करेंगे और उसको यहाँ पे लाके हम हेडर डॉट लिक्विड के साथ सेक्शंस में स्निपेट्स की कि अब स्निपेट्स क्या होते हैं? स्निपेट्स होते हैं हमारा पीस ऑफ कोड होता है जो कि हमारे उसके अंदर होता है, सेक्शंस में यूज़ हो रहा होता है। तो सेक्शन जो होते हैं बेसिकली हमारे लेआउट के अंदर होते हैं, और लेआउट के सेक्शंस के अंदर हमारे पास स्निपेट्स यूज़ हो रहे होते हैं, जो सेक्शंस के अंदर छोटे छोटे पीसेस ऑफ कोड होते हैं। तो यहाँ पे स्निपेट्स के अंदर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, और इसके अंदर हम अपना SVG कोड पेस्ट करके सेव कर देंगे। और यहाँ पे हम आके अपने हेडर डॉट लिक्विड में आके यहाँ पे इसको हम रेंडर करवाएंगे। रेंडर क्या होता है? जब भी हमने अपना कोई भी स्निपेट ऐड करना होता है तो हम उसको रेंडर करवाते हैं। रेंडर आइकन ड्रॉप डाउन। सो हम वापस आते हैं अपने यहाँ पे
और स्टोर पे आके हम देखते हैं तो देखें ये हमारा एक फेविकॉन जो ड्रॉप डाउन मेन्यूज था शो होने लग गया है। तो इसका हम साइज़ वगैरह जो कम कर लेते हैं, इसको हम सेट कर लेते हैं। यहाँ से मैं इसको क्लोज करता हूँ। तो ये वाली कमांड हम दोबारा रन करते हैं और फिर देखते हैं हमारे पास क्या इफेक्ट आता है। सो हम यहाँ पे कर रहे थे, हमने यहाँ पे इसको लिंक दे दिया। अब यहाँ पे बेसिकली हमने क्या किया है, हमने किया है कि हमने एक डिव क्रिएट की है जिसके अंदर हमने इफ़ की कंडीशन लगाई थी ये। और ये इफ़ कंडीशन का काम था, अगर हमारे लिंक किसी भी लिंक के अंदर ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है तो तब ये इफ़ चलेगा, अगर ड्रॉप डाउन मेन्यू नहीं है तो फिर ये वाला लिंक चलेगा। तो इस लिंक को हम टाइटल भी देते हैं। तो इस मैं होवर कर देता हूँ इसको 700 और यहाँ पे मैं इसको जो लिंक का टाइटल है वो ऐड कर देते हैं, लिंक डॉट टाइटल। सेव करता हूँ इसको, सेव करके वापस जाते हैं तो देखिए हमारे ये इस तरह आने लग गए होम कैटलॉग कॉन्टैक्ट। हम इसको सेट कर लेते हैं अभी इन तीनों सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसकी फाइल्स जो हैं वो हम अपनी फाइल्स ले आते हैं। लाइक मैं यहाँ पे टेलविंड .css सिमिलर वे से हमारे एसेट्स में पड़ी हुई है फाइल, तो मैं यहाँ पे एसेट्स और आउटपुट की जगह पे टेलविंड .css भी पेस्ट करके हम वापस लाते हैं और इसको यहाँ पे हम अपने पेस्ट करके रन करते हैं। कंट्रोल C Y एंटर, शॉपिफाई थीम सर्व एंटर। सो वापस आते हैं हम अपने इधर VS कोड में और इसको यहाँ से लाइवली जाके देखते हैं हमारा इफेक्ट आया कि नहीं है। तो ये देखिए गाइस हमारे यहाँ पे होम पेज कैटलॉग और कॉन्टैक्ट सीक्वेंस में आ गए हैं। सीक्वेंस में ना आने की रीज़न हमने देखी कि हमारे पास जो टेलविंड CSS है वो प्रॉपर सही तरीके से वर्क नहीं कर रही थी। तो अब हम अपने VS इधर वापस अपने कोड में आते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखें हमने लिंक लगा दिए हुए हैं, अब हम इन लिंक्स पे वापस वर्क करेंगे। सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम अपना लास्ट काम स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा कार्ड बटन है और अकाउंट्स लिंक है अगर एनेबल्ड हमने किए हुए हैं तो हम यहाँ पे आते हैं अपने अकाउंट कार्ड बटन के अंदर और कार्ड बटन के अंदर हम क्या करेंगे, कार्ड बटन के अंदर आ गए और यहाँ पे हमें एक डिव क्रिएट कर लेते हैं, डिव डॉट हिडन डॉट md flex dot item hyphen end डॉट md की हमारी मीडिया क्यूरी आ जाती है और flex hyphen 1 डॉट स्पेस x1। तो ये हमने एक डिव क्रिएट कर ली है और इस डिव के अंदर हम एक एंकर टैग की एक नई डिव क्रिएट कर लेंगे। लाइक मैं लिखता हूँ a डॉट वाइट स्पेस नॉरैप डॉट टेक्स्ट हाइफन बेस डॉट, फिर वो सिमिलर वे से हम ओवर कर देंगे इसको कि जो हमारा टेक्स्ट है हाइफन ग्रे और इस बार हम इसको 900 करके एंटर करेंगे। अब हमारे पास आते हैं href जो हमारा लिंक हमने ऐड किया इसका URL ऐड करना। तो इसका URL में क्या ऐड कर लेता हूँ, इसका URL में कार्ट ऐड कर लेता हूँ, कार्ट ऐड कर लिया और सिमिलर वे से जो हमारे पास इसका, तो इसका हमने href
कार्ट ऐड कर लिया और इसके अंदर जो हम अपना रेंडर करेंगे एक नए उसको स्निपेट को, तो हम एक नया स्निपेट यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। स्निपेट्स में आते हैं और एक नया स्निपेट क्रिएट करता हूँ। किस नाम से हम करेंगे, हम इस दफ़ा शॉपिंग बैग के नाम से करेंगे। जस्ट लाइक मैं लिखता हूँ आइकन हाइफन शॉपिंग बैग और लिक्विड के नाम से एक मैंने स्निपेट क्रिएट कर लिया ब्राउज़र में। और यहाँ पे हेरोकॉन में यहाँ पे आके हम सर्च करते हैं कैरेट की बजाय शॉपिंग बैग को PSVG कोड हम करेंगे और यहाँ पे लाके उसको हम वापस अपने हेडर पे आते हैं और इसको यहाँ पे आके रेंडर कर लेते हैं। और यहाँ पे आइकन शॉपिंग हाइफन बैग। तो एक दफ़ा फिर हम इसको बंद करके देखते हैं, अपना टेलमेंट CSS की कमांड रन करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमारा क्या फ़र्क आता है इसमें। Y और फिर उसके बाद शॉपिफाई थीम सर्व। सो हम वापस आते हैं इधर और देखते हैं अब इसको रिफ्रेश करके। सो हमारी टेलमेंट तो प्ले हो चुकी हुई है पर हमारा स्टिल शॉपिंग बैग नहीं आ रहा। तो हम देखते हैं रीज़न क्या है हमारा शॉपिंग बैग ना आने की। आइकन हाइफन शॉपिंग बैग, हम इधर आके अपने हीरो कॉपीड और यहाँ पे रेंडर हम इसको इसके अंदर ही कर रहे हैं। डेट्स ऑलराइट। और अब ये वापस जाके देखते हैं तो देखिए गाइस हमारा यहाँ पे शॉपिंग बैग आ चुका हुआ है। ये समटाइम्स एरर करता है, आप टेलमेंट CSS को अपनी दोबारा वॉच करके देख लिया करें तो ये सही हो जाता है। तो हम अब आगे फर्दर नेक्स्ट मूव करते हैं, अपने साथ जो अकाउंट के लिंक्स वगैरह हैं उनको इनेबल करेंगे और उन पे वर्क करेंगे। तो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम नीचे एक अपना इफ़ की कंडीशन लगा देते हैं और उस पर हम फर्दर वर्क करते हैं। इफ़ मैं ये कहता हूँ अगर मेरे शॉप के कस्टमर जो हैं उनका अकाउंट आ जाता है यहाँ पे तो अकाउंट शॉप एनेबल्ड है, हम एक कंडीशन और लगाते हैं। इफ़ कस्टमर जो है और यहाँ पे एक हाइपर लिंक लगा देते हैं, हाइपर लिंक स्लैश अकाउंट्स कि अगर तो अकाउंट्स के हम एल्स के सिनेरियो में क्या होगा, एल्स के सिनेरियो में यहाँ पे लॉगिन की ऑप्शन आ जाएगी। इसको हम सेव करते हैं। अच्छा यहाँ पे ना आपने एक और काम भी करना है। काम क्या होगा कि आपने अपने स्टोर पे आ जाना है यहाँ पे और यहाँ से आपने अपने स्टोर की जो सेटिंग्स में जाना है। हाँ यहाँ पे चेकआउट्स एंड अकाउंट्स में हम आएंगे। शो लिंक टू, यहाँ पे हमने यहाँ से आपने आगे इसको रिक्वायर कर देना है और आप अलाउ कर सकते हैं। तो जब आपने एक बार अलाउ कर दिया आपने इसको अलाउ कर दिया या रिक्वायर कर दिया तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सो हमने इन दोनों पे चेक कर दिया। चेक करने के बाद हम वापस अपने इधर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमारे यहाँ पे लॉगिन आ गया है। अब हम वापस अपने यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे हम इस पे फर्दर जो अपने अकाउंट्स पे फर्दर हम ऐड करेंगे अपनी जो इसको टेलमेंट CSS को अप्लाई करेंगे, स्टाइलिंग वगैरह इसमें करेंगे। सो इधर हम आएंगे अपने अकाउंट्स में और यहाँ पे हम इसकी क्लास ऐड कर लेंगे। लाइक मैं क्लास ऐड करता हूँ, क्लास और इज इक्वल टू टेक्स्ट पेज की हमने क्लास ऐड कर ली। उसके बाद हम टेक्स्ट ग्रे की क्लास ऐड कर लेंगे। तो टेक्स्ट के 500 जो है ये बेसिकली इसका वो बताता है कि जो हमारा टेक्स्ट होगा वो कौन सा कलर आ रहा होगा इसमें। तो इसके बाद हम होवर करते हैं। होवर में आगे हम इसमें टेक्स्ट ग्रे और इसमें 900 कर लेते हैं। ओके ऑलराइट। और इसके बाद हम नीचे यहाँ पे सिमिलर वे से एक कि अगर अब यहाँ पे हमारे क्या अगर कस्टमर का अकाउंट है
तो फिर उसके पास लॉगआउट की ऑप्शन आनी चाहिए साथ। तो हम साथ यहाँ पे इसके लॉगआउट की ऑप्शन भी देते हैं, लॉगआउट फिल्टर। अच्छा, लॉगआउट की ऑप्शन हम देनी है ना, तो हम प्रिंट करवाएंगे इसको और उसके बाद हम फिल्टर डालेंगे। फिल्टर डालने के बाद हम यहाँ पे बताएंगे कस्टमर अकाउंट लिंक। सो यहाँ पे अब हम एक और फिल्टर डालते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं रिप्लेस। और रिप्लेस करने के बाद हम यहाँ पे अपना सबसे पहले टारगेट देंगे और उसके साथ साथ हमारा अब यहाँ पे टारगेट किया, हमारा सबसे पहले जो यहाँ पे टारगेट है वो हमारा आ जाता है लिंक। और सिमिलर वे से जो सेकंड वन हमारे पास आ जाता है वो हम दे देते हैं क्लास इज इक्वल टू टेक्स्ट स्पेस। सिमिलर वे से टेक्स्ट हाइफन ग्रे 500 और उसके बाद ओवर टेक्स्ट हाइफन ग्रे और इसको हम देते हैं 900। सेव करेंगे इसको और सेव करने के बाद हम आ जाते हैं अपने वापस लॉगिन की जगह पे। अब सिमिलर वे से हम लॉगिन की जगह भी यही काम करेंगे जो हमने वहाँ पे किया था, कि जो ये वाली लाइन है ये हम लॉगिन की जगह पे टाइप कर देंगे। बस यहाँ पे जहाँ जहाँ पे हमने लॉग आउट लिखा था यहाँ पे हम लॉग इन कर देंगे और सिमिलर वे से यहाँ पे भी हम लॉग आउट की जगह पे लॉग इन का लिंक ऐड कर देंगे। इसको अगर हम सेव करके अगर आप देखें तो ये हमारे पास कैसे से शो होगा। मैं यहाँ पे हम आते हैं लाइन नंबर 37, हमारे पास एरर आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एरर है। नाउ वी सेव इट। तो हमारा वर्क कर गया, हमने फिल्टर के मार्क को 2 दफ़ा अप्लाई कर दिया था। सो गाइस जी हमने क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो ऑर्डर सही जा रहा है। हाँ, इसको हमने क्लोज तो किया नहीं, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर लेते हैं। सिमिलर वे से हमारे पास यहाँ पे ऊपर भी क्लोज होगा और इसको अब हम सेव करते हैं। सिमिलर वे से हम एक रजिस्टर का क्रिएट करेंगे। तो जैसा मेरा लॉगिन का है वैसा ही मेरा एक रजिस्टर का आ जाएगा, उसमें लॉगिन इंस्टेड ऑफ लॉगिन यहाँ पे आएगा रजिस्टर। कि कोई साइन अप करना चाह रहा है तो ये उसके लिए आएगा और यहाँ पे हम लिख देंगे रजिस्टर। सिमिलर वे से लिंक सेव किया, इसको हमने सेव करने के बाद हम अपने आ जाते हैं इधर। तो देखिए लॉगिन और रजिस्टर हमारा शो होने लग गया है। सो ये हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, हमने नेविगेशन बार क्रिएट कर लिया। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।